हेलो फ्रेंड्स, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम होने वाला है, वो आपका एयरपोर्ट ऑपरेशंस का एग्ज़ाम आपका 26 को होगा। तो मैं इसमें एक टॉपिक पूछा जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के 20 क्वेश्चंस होंगे। तो पार्ट बी में 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे, तो मात्र इसमें 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 12 क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस करा दूँ तो मैनेजमेंट का मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ। तो वैसे जैसे स्टूडेंट इसमें फॉर्म अप्लाई किए होंगे जिन्होंने कोई मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया है, तो चलिए मैं जितना जल्दी हो सके ये कोर्स को जल्दी पूरा कर दूंगा। और मैक्सिमम आपको 1 से 1.5 घंटे का ये कोर्स होगा। तो जिनका भी एग्ज़ाम है वे पूरे 2 घंटे देख करके जाएं, क्योंकि आपको इसमें 12 से 12 नंबर स्कोर कर सकते हैं इजीली। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का बहुत सारा प्रिंसिपल जो कि दिया गया था स्कॉलर के द्वारा, जैसे हेरोल्ड कुंज के द्वारा दिया गया था। जैसे मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मली पीपल को क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक ऐसी कला बताया जिससे हम लोग कोई भी काम को अपने अनुसार कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये हैरोल्ड कुंज ने बताया। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बताया मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जिससे हम लोग जान सकते हैं कि क्या कोई कार्य किया गया है, या देखकर हम लोग समझ सकते हैं कि ये कार्य को कैसे हम लोग इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो बहुत हेरोल्ड ने क्या बताया कि हम लोग कोई कार्य को कर सकते हैं, मतलब कोई कला है जिससे हम लोग जान सकते हैं कि कैसे ये कार्य होगा। या फिर हम लोग F.W. टेलर ने बोला था कि मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे ये काम को किया जाए और उससे देखा जा सकता है कि कैसे और भी अच्छे से किया जा सकता है। इसके बाद थर्ड, हेनरी फॉल का बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं ने प्रिंसिपल दिया था मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट, मतलब ये फोरकास्ट होता है कोई भी प्लान के लिए आप लोग फ्यूचर में क्या करते हैं, कोई भी प्लान को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं या कमांड करते या कोऑर्डिनेट करके कैसे उसका एक्टिविटीज को कर सकते हैं, इसी के बारे में हेनरी फॉल ने बताया था। तो मैनेजमेंट को अगर फोकस किया जाए, हम लोग फोकस करें तो हम लोग क्या कर सकते, कोई भी मैनेजमेंट करते मतलब मैनेज कोई भी मैनेजमेंट का काम करते तो मेरा अचीव क्या होता है कि उस गोल को अचीव कर लेना। दूसरा क्या होता है, बाई पीपल को इन्वॉल्व करके उस मैनेज गोल जो फोकस्ड है उस पर हम लोग पा सकते हैं। या मैनेजमेंट में क्या होता है, हम लोग मैनेज करते हैं, क्या पीपल को मैनेज करते हैं। या फिर क्या करते हैं, ऑप्टिमाइजिंग द स्केयर रिसोर्स, मतलब कितने अपने पास रिसोर्स है उसको मैनेज करके कोई हम लोग बेनिफिट का काम कर सकते हैं, या फिर इफेक्टिवली अचीव द गोल्स। और जो भी गोल्स को अचीव करना है अगर हम लोग उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट जैसे बोला जाए, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी में हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं तो क्या करते हैं, एक टीम बना लेंगे, टीम बना करके कोई भी अचीव करके हम लोग गोल को पा सकते हैं। ठीक है, उस गोल को पा सकते हैं या फिर उसमें वर्क करके हम लोग कोई भी काम को पास कर सकते हैं। इसको बोला जाता है ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, मतलब एक हम लोग को टीम बनाना पड़ेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब बहुत सारा, जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, स्टैटिक्स, ऑपरेशन, रिसर्च एंड हिस्ट्री, ये सारे डिपार्टमेंट बना देते हैं, सारे डिपार्टमेंट को काम दे देते हैं और सारा डिपार्टमेंट अपना काम करके जो गोल्स है उसको फुलफिल कर सकता है। या फिर मैनेजमेंट इज ए साइंस, मैनेजमेंट कैसा है, साइंस है और आर्ट्स दोनों है। तो मैनेजमेंट कैसा है, साइंस भी है और आर्ट्स भी है। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या बोल सकते हैं, मैनेजमेंट एक सोशल साइंस है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके साइंस के जितने भी कारण हो, जितने फ्यूचर एक्सपेक्ट हो उसको रिसर्च कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। मैनेजमेंट को और बताया गया क्या, हम लोग उसको आर्ट या बेटर मैनेजमेंट मैनेजर जो होता है पर्सन जिसको सारे नॉलेज को अप्लाई करने आता होगा कोई भी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जितना भी मैंने कंटेंट लिया है, मैं हेल्प टू अचीव यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। फिर मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, ठीक है, मैनेजमेंट को क्या बोल सकते हैं, प्रोफेशन के तौर पर भी कर सकते हैं। प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन एक तरह का ऑक्यूपेशन होता है, जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं
तो वो क्या हुआ आपका प्रोफेशन। जैसे टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, तो डॉक्टर का क्या हो गया प्रोफेशन होता है, और वो स्पेशलाइज्ड स्किल्स होता है उसके पास। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर क्या क्या होता है उसका ऑपरेशन करना। अब वैसे में भी डॉक्टर क्या होता है ऑर्थोपेडिक्स होता है, ठीक है, या पेड्रिशियन होता है, पेडिट्रिशियन मतलब, या ज्ञानेकोलॉजी। तो ये उसका नॉलेज और स्किल किस में होता है, सिर्फ एक पार्टिकुलर में होता है। तो मैनेजमेंट बाय प्रोफेशन, यानी प्रोफेशन के अनुसार में मैनेजमेंट को भी बांटा जा सकता है। और मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट पोसेस सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोफेशन, प्रोफेशन का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। फिर उसके बाद है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मतलब आप कुछ सोच सकते हैं। मैनेजर जो होता है बहुत ही अच्छा से डिसीजन मेंटेन कर सकता है, यानी डिसीजन बना सकता है, जिसके कारण उसके पास डाटा जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उससे क्या करे, अपना डिसीजन बनाए और क्या करे, उसको गोल की ओर ले जाए। यूनिवर्सल मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट यूनिवर्सल होगा, मतलब यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब कोई भी लिमिटेशन नहीं हो उसका, ठीक है। जैसे कोई भी काम हो तो वो सिर्फ टॉप मैनेजर लेवल नहीं कर सकता, वो नीचे का भी कोई भी मिडिल या लोअर मैनेजमेंट लेवल भी कर सकता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ कि लोअर मैनेजमेंट लेवल या मिडिल मैनेजमेंट लेवल आल्सो यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को यूज कर सकता है, ठीक है। वी कैन नॉट सी द मैनेजमेंट बिकॉज द एप्लीकेशन इटसेल्फ इज शोइंग दैट द इंड रिजल्ट, ठीक है, इंड रिजल्ट शो करता है। कोई भी मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, बिकॉज एप्लीकेशन इटसेल्फ मतलब उसी का एप्लीकेशन क्या करता है, अपने आप को रिजल्ट शो करता है। उसके बाद एक सोशल प्रोसेस, सोशल प्रोसेस से क्या समझते हैं आप, सोशल तरीका, कोई भी सोशल प्रोसेस होता है मैनेजमेंट, जिससे आप कोई इंगेज हो करके कोई भी काम पे रह करके डिफरेंट पीपल्स, डिफरेंट लेवल ऑफ पीपल के बारे में थिंकिंग का सोच सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना होगा कि आपको क्या करना होगा, उसके आउटपुट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के रह करके ही काम करना होगा। मतलब कोई कंपनी को कोई सर्टेन आउटपुट चाहिए, मतलब मुझे ऐसे ही, मतलब मान के चलिए कोई भी काम स्टार्ट किए, मुझे 4 दिन में काम कंप्लीट करना है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए प्लान बनाएंगे। प्लान बनाने के बाद उस फाइनल आउटपुट क्या करना है आपको, 4 दिन में कंप्लीट करने के लिए आप पूरा सोशल प्रोसेस करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब क्या होता है, डायनेमिक आपका रूल्स और पॉलिसी होता है। जैसे रूल्स, आपका रूल्स कैसे है, इसमें 4 दिन अगर आप काम कर रहे हैं तो मतलब आप 60 लेबर को भी लगा सकते, 70 लेबर को भी लगा सकते। पॉलिसीज क्या होता है, पॉलिसीज मतलब जैसे आपके लिए कुछ पॉलिसी दिया रहता है, मतलब आप एक टर्म पीरियड के लिए काम करें, मतलब कुछ पॉलिसी रहेगा कि 4 दिन के लिए काम करना है, तो पॉलिसी भी बढ़ जाता है। तो ये क्या होता है, डायनेमिक होता है, मतलब वो चेंज होते रह सकता है। ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अनुसार उसको क्या किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, क्योंकि रिजल्ट हमको मेन है क्या, रिजल्ट या गोल के लिए आगे बढ़ना, ठीक है। प्रिंसिपल्स आर रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट, मतलब उसका प्रिंसिपल जो होता है वो क्या हो, रिलेटिव हो, चेंज होते रहे। एब्सोल्यूट मतलब एक ही तरीके का ना रहे, एक ही तरीके का ना रहे। इसके बाद स्ट्रेटेजिक फंक्शन। स्ट्रेटेजी क्या होता है, स्ट्रेटेजी कोई भी काम करने की कला, मतलब एक स्ट्रेटेजी बना करके काम करना है, और उससे क्या हो, लॉन्ग टर्म डिसीजन, लॉन्ग टर्म विजन को सोच करके काम करना है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके पास क्या होना चाहिए, आप उसके ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट कर सकते हैं, मतलब आपके पास क्या हो, लॉन्ग टर्म विजन है। जैसे अगर बहुत अभी सोचे कि सोलर पावर प्लांट लगाना सही होगा, तो लॉन्ग टर्म विजन के लिए ये बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि अभी पेट्रोल का दाम बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो सोलर पावर प्लांट अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बोलते हैं उस ब्रांच ऑफ नॉलेज में जिसमें आपको स्टडी कराया जाए किसका, प्रिंसिपल या फिर बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन का आपको क्या है, नॉलेज है। तो डिसिप्लिन भी होना जरूरत है आपको। ये नहीं कि ये नहीं कि आप जैसे कोई बीकॉम का बंदा है, उसको हम लोग टेक्निकल का हम लोग कोर्स करा रहे हैं, ठीक है, टेक्निकल का कोर्स करा रहे हैं, लेकिन आपको उस बीकॉम का बंदा को आप क्या करिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रखिए उसको, तो टेक्निकल का कोर्स नहीं कराना उसको। तो इससे क्या है, उस बच्चे का डिसिप्लिन जो सीख के आया उसी में उसको फर्निश कीजिए, उसी का पॉलिश कर देने से वो क्या है, उस डिसिप्लिन में आगे बढ़ सकता है।
इसके बाद मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है, सारे चीज को देखता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कैसा सोशल कल्चर पॉलिटिकल और अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सारे कुछ को देखता है। और इसमें क्या करता है, हम लोग को डेफिनिट पर्पस के लिए, मतलब कोई भी डेफिनिट करता है और डायरेक्ट क्या करता है, सारे का इफर्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ना कि हो ऐसा हो कि सब कल्चरल थॉट्स में या पॉलिटिकल थॉट्स में रहे। और मैनेजमेंट क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। देखिए, सीरीज ऑफ फंक्शन और परफॉर्म्ड इन ऑर्गेनाइजेशन बाय ऑल इट्स मैनेजर साइमल्टेनियसली, मतलब एक मैनेजमेंट, जैसे हमको यहाँ पे आप जैसे ट्रेन देखें, ट्रेन जैसे ट्रेन या रेलवे जो चलता है वो मैनेजमेंट लेवल उसका बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि सारे फंक्शन, सारे जो पीपल है, सारे कोई अपना अपना काम करते हैं। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस, मतलब एक पर्सन का अगर ये ड्यूटी खत्म हुआ तो सेकंड आ गया, फिर दूसरा खत्म हुआ थर्ड आ गया, तो क्या हुआ, एक से सेकंड से थर्ड, इस तरीके से चलता है प्रोसेस। उसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर की ओर आ जाते हैं। सेकंड चैप्टर है मैनेजमेंट लेवल्स। देखिए, लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट में डिफाइन किया गया है 3 मैनेजमेंट लेवल, जैसे कि फर्स्ट बोला जाता है या लोअर बोला जाता है या मिडिल या लेवल या टॉप लेवल बोला जाता है, ठीक है। जैसे लो लेवल मैनेजमेंट या फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है, सुपरवाइजरी या ऑपरेटिव ब्रांच, ठीक है। ये क्या होता है, सुपरवाइजरी या ऑपरेटिव ब्रांच होता है। इसको लो लेवल मैनेजर होता है। इसमें क्या कराया जाता है, एम्प्लॉय को टास्क दिया जाता है। यहाँ पे जितना असाइनिंग करते हैं, एम्प्लॉय को टास्क देते हैं या उसको गाइड करते हैं या सुपरवाइज करते हैं एम्प्लॉयर्स को, डे टू डे हर दिन का किस तरीके का काम होगा, तो कौन काम करता है, लो लेवल मैनेजर्स करता है। रिकमेंडेशन एंड द सजेशन एंड द अप चैनलिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स, अगर कोई भी रिकमेंडेशन देना है तो यहाँ पे लो लेवल वाला, जो भी लो लेवल फर्स्ट लेवल या लो लेवल वाला जो भी रहता है आपका हेड, उस लोग का क्या करता है, आपको क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन पे बात करता है कि कैसे क्वालिटी इंप्रूव हो और क्वांटिटी कैसे हम लोग इंक्रीज करें, ठीक है। इसके बाद अप चैनलिंग ऑफ द एम्प्लॉय प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये आपका बात को भी क्या करे, रखे, आपके जो हायर मैनेजर लेवल है उसके बाद भी रखे। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडबैक भी लेने का काम है। फिर बेसिक सुपरविजन करे, साथ ही साथ मोटिवेट भी करे अपने जितने भी जूनियर जितने भी स्टाफ से सारे को मोटिवेट करे, साथ ही साथ उसको कंप्लीट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करे। तो कौन काम करता है, लो लेवल जो रहता है लोअर लेवल में मैनेजमेंट में, वो सारे वर्क करता है। इसके बाद मिडिल लेवल में कौन आ जाता है, मिडिल लेवल में जैसे जनरल मैनेजर आ जाते हैं, ब्रांच मैनेजर आ जाते हैं या डिपार्टमेंटल मैनेजर आ जा सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये टॉप मैनेजमेंट लेवल से सीधा सीधी बात करते हैं और अपने और क्या होते हैं, डिपार्टमेंट का फंक्शन करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये एक लिंक बिटवीन बनाते हैं क्या, मिडिल लेवल टू मिडिल लेवल। जैसे आप लोअर लेवल के हैं, लो लेवल में या फर्स्ट लेवल के, तो डायरेक्ट आप हाई लेवल को नहीं बोल सकते, आपको क्या बोलना होगा, मिडिल लेवल को। फिर मिडिल लेवल से डायरेक्ट बात किया जाएगा टॉप लेवल के लिए। तो ये इसका काम क्या रहता है, ये एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब एग्जीक्यूट करते, प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं, कोई भी कंपनी पॉलिसी आती है उसको बनाते हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव बताते हैं क्या टॉप मैनेजमेंट लेवल को, कि अगर हम ये प्लान बनाएंगे तो क्या ये होगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूट भी उसी तरीके का होता है। मिडिल लेवल वाले क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और वो क्या करते हैं, टॉप लेवल को सेंड करते हैं, और टॉप लेवल वाले फिर मिडिल लेवल को बताते हैं कि इस तरीके का करना है, और मिडिल लेवल वाले क्या करते हैं, लो लेवल को अपना आइडिया देते हैं, और लोअर लेवल वाले क्या करते हैं, उस तरीके का एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। इसके बाद डिफाइन करते हैं क्या, डिस्कस करते हैं इंफॉर्मेशन और पॉलिसी को टॉप मैनेजमेंट लेवल से टू द लोअर मैनेजमेंट। तो जिस तरीके से मैंने बताया लोअर मैनेजमेंट से ये करते हैं। साथ ही इंस्पिरेशन और प्रोवाइड कराते क्या, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट टुवर्ड्स द बेटर परफॉर्मेंस, को तरह का गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। इनका कुछ और भी फंक्शंस होता है, कुछ और भी काम करता है। क्या काम होता है, जैसे डिजाइन और इम्प्लीमेंट इफेक्टिव ग्रुप, एक इफेक्टिव ग्रुप डिजाइन करे जिससे को हमारा वर्क क्या हो, बहुत ही सरलता, बहुत ही जल्दी ही कंप्लीट हो। या इंटर ग्रुप वर्क बनाए, इंटर ग्रुप बनाए और इंफॉर्मेशन सिस्टम उसमें डाले। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, इंटर ग्रुप मतलब ग्रुप तो बन गया, अब ग्रुप में मतलब 4 लोग हैं और दूसरे ग्रुप में भी 4 ग्रुप है, तो दोनों ग्रुप को क्या कर दिया जाए, मतलब ये टेक्निकल ग्रुप है
और ये क्या है, मैनेजमेंट ग्रुप है। तो दोनों को आपस में मर्ज कर दिया जाए और उससे आउटपुट लिया जाए। तो ये सारे कौन करता है, इंटर ग्रुप वर्क से हो जाएगा और इंफॉर्मेशन सिस्टम दोनों के बीच क्या हो, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो। डिफाइन एंड मॉनिटर ग्रुप लेवल परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, ये क्या करे, सारे ग्रुप जितना बनाया गया है वो ग्रुप का क्या करे, अपना देखते रहे कि किस तरीके से मॉनिटर करना है कि ये ग्रुप अच्छा वर्क कर रहा है कि नहीं, या ये ग्रुप अच्छा वर्क कर रहा है। ठीक है, इसके बाद रिवार्ड सिस्टम को भी लाया जाए, जैसे रिवार्ड, जैसे जो अच्छा काम किया गया उसको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर दिया जाए। ठीक है, इस तरीके से काम किया जाए और उसको क्या किया जाए, डिसीजन और शेयर आइडियाज भी बताया जाए जैसे टॉप मैनेजर को। तो ये मैंने आपको फर्स्ट ही बता दिया। इसके बाद टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन रहते हैं, जैसे टॉप मैनेजमेंट में रहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं आपके, प्रेसिडेंट होते हैं, बोर्ड ऑफ वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर होते हैं, या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं, या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होते हैं। इनका क्या काम होता है, ये स्ट्रेटजी बनाते हैं। स्ट्रेटजी ये लोग डिसाइड नहीं करते, मिडिल लेवल वाले प्लान बना करके ये लोग सिर्फ उस पर थिंक करते हैं, उसका पॉजिटिव और निगेटिव मतलब उसका एडवांटेजेस देखते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस पे ये लोग वर्क करते हैं। उस जो पॉलिसीज बना उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका मेन रोल क्या था, ये सारे लोग बताते हैं। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट क्या करते हैं, कंट्रोल्स इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जितना भी डिपार्टमेंट्स है सारे को कंट्रोल किस तरीके से किया जाए। ठीक है, उस सारे इंस्ट्रक्शन और प्रिपरेशन को दिया जाए और स्पेसिफिक बजट रखा जाए। जैसे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का क्या काम है, सारे को बजट में रखा जाए। ये नहीं कि हम लोग एम्प्लॉय रख ले 5,000, लेकिन हम लोग का जितना प्रॉफिट कॉस्ट कट करके नहीं आ रहा, हम लोग का उतना में लॉस में चल जाए, तो हम लोग का एम्प्लॉय उसी हिसाब से रखे और वर्क का उसी तरह का रखे। मतलब अगर 5,000 एम्प्लॉय को रख रहे हैं तो आपके पास अगर आप 10,000 भी देते हैं मिनिमम, तो आप कितना दे रहे हैं, देखिए आपके पास कितना एक्सपेंस हो, तो उस तरीके का प्रॉफिट रेशियो आपको रखना है। तो इस तरीके का काम करना है आपको। इसके बाद क्या है, प्रोवाइडिंग ओवरऑल गाइडेंस, पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करना है। जैसे अपने जितने भी 2 लेवल हुए, जैसे मिडिल लेवल लो लेवल को सारे को गाइडेंस प्रोवाइड करना है। इसी तरीके से इनकरेज हार्मोनी एंड कोलाब्रेशन, हार्मोनी को भी बढ़ाना है आपको, कैसे इनकरेज करना है। ये नहीं कि देख रहे हैं टॉप लेवल वाले जो है वो मिडिल लेवल और लो लेवल के साथ लड़ाई कर रहे हैं, तो आपको इनकरेज करना है, क्या करना, हार्मोनी कैसे बढ़ेगा, गाइडेंस का डायरेक्शन देना है। ठीक है, और ये क्या मेन इनका रोल क्या रहता है, ये मोबिलाइज करते हैं आउटसाइड रिसोर्स, जितना भी आउटसाइड का रिसोर्स आता है। जैसे आउटसोर्सिंग होता है, आउटसोर्सिंग मतलब कंपनी जो भी बाहर से कुछ खरीदती है तो ये सारे लोग देखते हैं, सारे लोग आउटसाइड से जितने भी रिसोर्स आते हैं सब टॉप लेवल मैनेजर्स का ये देखते हैं, और उनका मेन काम है शेयर होल्डर्स को और जनरल पब्लिक को समझने का भी काम है। इसके बाद थर्ड चैप्टर में आ जाते हैं जिसमें बताया गया फंक्शन एंड स्किल्स। देखिए मेन फंक्शन जो भी मैनेजमेंट का होता है वो क्या होता है, मेन फंक्शन, काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका प्रोडक्टिविटी होगा। प्रोडक्टिविटी मतलब आपको उससे आउटपुट मिले। तो प्रोडक्टिविटी क्या है, आउटपुट टू इनपुट रेशियो, मतलब आउटपुट टू इनपुट रेशियो मतलब आपका आउटपुट कितना मिल रहा है। ठीक है, क्या आप 1 रुपया लगा रहे हैं तो क्या 10 रुपया मिल रहा है, तो यही होता प्रोडक्टिविटी। मतलब 9 रुपया का तो आपका प्रॉफिट हुआ, मतलब यही आपका क्या है, आउटपुट टू इनपुट रेशियो। कोई भी गिवन समय के लिए, ऐसा नहीं कि अगर आप 1 रुपया आज लगा रहे हैं और बोला जाए 10 साल बाद आपको 10 रुपया मिल रहा है, तो ये आपका तो सीधा सीधी लॉस है। क्यों लॉस है, क्योंकि टाइम पीरियड नहीं है इसमें, तो टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए लिखा गया आउटपुट टू इनपुट रेशियो विद इन अ टाइम पीरियड ड्यू टू द कंसिडरेशन ऑफ द क्वालिटी। ऐसा भी ना हो कि हम 1 रुपया लगा रहे हैं प्रोडक्ट पे और उसको 10 रुपया में सेल कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में उसका वैल्यू नहीं है। तो ऐसा भी ना हो कि क्वालिटी के कारण उसका क्वालिटी खराब हो जाए, तो प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी किस पे डिफाइन होता है, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी, कितना भी इफेक्टिव है, कितना आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया तो कितना इफेक्टिव काम कर रहा है। जैसे आपने एक जनरेटर बना लिया, ठीक है, जनरेटर बना लिया, तो ये सारा कुछ एग्जांपल से समझिए, इजीली समझ में आ जाएगा आपको। जैसे आपने एक जनरेटर बनाया, अब उसका इफेक्टिवनेस है कि मान के चलिए वो 1 लीटर में अगर 1 लीटर उसमें डालते हैं
तो वो 1 आवर का ऑपरेशन टाइम देता है। अगर लोड मेरा 1 kVA रहता है, ठीक है, लोड मेरा 1 kVA रहता है, ठीक है, तो आपका क्या है, इफेक्टिव है, मतलब ये 1 लीटर डालने के कारण ये 1 आवर चल रहा है अगर लोड 1 kVA कांस्टेंट रखते हैं। और इफिशियंट है, मतलब इफिशियंट मतलब कि अगर 1 लीटर डाले तो 1 आवर चल रहा, क्या 2 लीटर डालेंगे तो 2 आवर चलेगा, तो ये इफिशियंट है। हाँ, 2 लीटर भी 2 आवर भी चल रहा है, तो ये भी इफिशियंट है। इफिशियंसी मतलब क्या होता है, आप जितना इनपुट लगा रहे हैं आउटपुट में उसका क्या रहे, आपको उसी के रेशियो में मिले। ऐसा नहीं हो कि आप 100% लगाते हैं 100% इफेक्टिव होते हैं, ठीक है, आपको इफिशियंसी थोड़ा घट जाता है लेकिन हम उसको पॉजिटिव में ही लेके चलते हैं। तो इफेक्टिवनेस क्या होता है, आपकी ऑब्जेक्टिव कितनी कंप्लीट हो सके। जैसे आप जनरेटर दे रहे हैं, ठीक है, तो जनरेटर दे रहे हैं तो आपका वो जैसे शादी में आजकल डीजी आ गया है, तो पहले डीजी का काम क्या है, साउंडलेस है, तो इफेक्टिवनेस है, इफेक्टिव है, ठीक है। दूसरा चीज है क्या, इफिशियंसी है, मतलब 2 लीटर डालने में 2 आवर ऑपरेशन दे रहा है, तो इफिशियंट भी है, ठीक है। और लीस्ट अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज लगा करके कितना इफिशियंसी को बढ़ाया जा सके, ठीक है। इसके बाद मैनेजर को जानना पड़ेगा कि क्या गोल्स है, कोई भी कंपनी का कुछ गोल्स होता है, कुछ टारगेट्स होता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को ये भी बताया जाता है कि वो प्रोडक्टिव, इफेक्टिव और इफिशियंट रहे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको पांच पांच मैनेजमेंट के फंक्शन बताए हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। तो देखिए, याद रखने का जो शॉर्टकट तरीका है, आप आराम से याद रख सकते हैं POSLC, ठीक है। अगर आप इसका शॉर्टकट भी बना सकते हैं तो शॉर्टकट कुछ भी बना सकते हैं, जैसे पॉसलेसी या CL भी, आप कुछ भी, यानी कि जो भी आपके मन में आ जाता है, जैसे कुछ भी प्लान करेंगे आप, जैसे समझिए आप अपना शॉर्टकट बना सकते हैं। कुछ भी प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। जैसे आप एक शादी का प्लान कर रहे हैं, मान के चलिए आप एक इवेंट मैनेजर के पोस्ट पे हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिला, एक प्लान करना है शादी करने के बाद, शादी को प्लान करने के बाद आपके पास जितने भी आपके नीचे लेबर जितने भी काम कर रहे हैं, उसको क्या कराना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज करने के बाद क्या करना होगा, उनको स्टाफिंग, मतलब उनको स्टाफ, मतलब इन तरीके का स्टाफ करना पड़ेगा, मतलब कुछ काम देना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, लीड भी करना होगा, आपको लीड करना होगा, और साथ ही साथ आपको सारे कुछ को कंट्रोल भी करना पड़ेगा। तो मैंने सारा कुछ बता दिया। जैसे प्लानिंग, पहले क्या करना है, प्लानिंग करना है, फिर क्या करना है, उस सारे को ऑर्गेनाइज दे देना है, काम दे देना है। किनको काम देना है, आपको, जितने आपके स्टाफ हुए। अब स्टाफ क्या कर रहा, स्टाफ के साथ साथ आपको भी लीड करना है, साथ ही साथ आपको उसको कंट्रोल भी करना है। तो ये सारा मेथड हुआ। तो प्लानिंग क्या मेथड होता है, सिलेक्शन होता है, और मिशन, या आप किस तरीके से कोई भी एक्शन को करें जिससे आपका क्या हो, कोई भी काम कंप्लीट हो सके, या फिर उस तरीके का एक डिसीजन बनाएं जिसके आपके फ्यूचर कोर्स भी ऑफ एक्शन को क्या हो सके, यानी कंप्लीट कर सके। कोई भी अल्टरनेटिव्स, कोई भी दूसरा रास्ता से भी वो क्या हो, काम कंप्लीट हो सके, उसको प्लानिंग बोला जाता है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग मतलब आप सारे को क्या कर सके, कोई भी रोल्स में डाल सके, मतलब कोई भी स्टैब्लिश कर दे रोल्स में, मतलब जैसे कोई भी रोल्स में आप किसी को स्टैब्लिश कर दे, जिससे क्या हो सके, वो अपना गोल्स पूरा कर सके जो भी उसको असाइंड किया गया हो। तीसरा, स्टाफिंग मतलब क्या हो, आपके पास एम्प्लॉय हो मतलब, और सारे एम्प्लॉय के लिए कुछ कुछ अलग अलग काम हो। तो जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया, इवेंट मैनेजर जैसे हुआ तो उसको क्या करना, प्लानिंग करना है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना कि किसको क्या रखना है, फिर जितने 5 स्टाफ है आपके पास, पांचों स्टाफ को क्या करना है, रख देना है, उसको बोल देना है, सारे को लीड करना है, साथ ही साथ आपको भी लीड करना है, और आपको भी क्या करना है, जितने आपके स्टाफ है उनको कंट्रोल करना है। तो ये सारे मेथड हुए, पांचों मेथड जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम लोग आगे जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैनेजरियल स्किल्स।